हाय, मैं हूँ ज्योति। आज मैं आपको मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग करना सिखाऊंगी। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से, ये देखिए स्लीव, इतनी इसकी स्लीव को हम निकालेंगे और यहाँ से हम स्लीव खोल लेंगे इसकी, ठीक है, जिससे कि हम शोल्डर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकें। शोल्डर को हम कटिंग करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम स्लिप खोल लेंगे। अगर आपका शोल्डर ठीक है तो आपने कटिंग नहीं करनी है, बट फिर भी आपने जो ये है स्लीव है उसे आपने इसकी सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो आपने जो यहाँ पर सिलाई लगी हुई आई है उसे हम खोल देंगे। और लेंथ में अगर लंबा है आपका तो लेंथ भी छोटा करना सिखाऊंगी मैं आपको। पर मैंने इस स्लिप को खोल लिया है और ये स्लिप मैं साइड कर देती हूँ। और देखिए इसको मैंने कुर्ते को डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से, देखिए। और जो कुर्ते का हम शोल्डर कटिंग करेंगे, अब देखिए कुर्ते का अगर आपका नेक छोटा है, बैक नेक अगर आपका 4-5 इंच का है, तो आपने क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि अगर आपका शोल्डर अगर आपका 5.5 है तो आप 1 इंच प्लस कर दीजिएगा, यानी कि 6.5 लेना है आपने। अगर 6 इंच का है तो आपने 7 लेना। मेरा यहाँ पर 7 इंच है, तो देखिए मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, यानी कि 6 इंच है मेरा, तो मैंने 1 इंच प्लस करा तो 7 आया। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है। और अगर आपको यहाँ पर, अगर आपका मेरा इक्वल है ये, अगर आपका छोटा बड़ा आता है शोल्डर तो आप कटिंग कर दीजिएगा। मेरे यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है। और लेंथ आपने लेनी है जहाँ से हमने सिलाई शोल्डर की जो सिलाई होती है, सिलाई के नीचे से आपने लेंथ को इंच टेप को रखना है। और लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 39 इंच और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, तो टोटल यहाँ पर 40 इंच लिया है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आपने इस तरीके से कटिंग करना है, देखिए। और अब हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से सेंटर का निशान लगाएंगे। मैंने इस तरीके से रखा, इस तरीके से देखिए सेंटर का निशान लगाना है। जब भी आप रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग करें तो पहले आप सेंटर का इस तरीके से निशान लगा लें। और यहाँ पर देखिए चेस्ट है मेरी यहाँ पर 36 इंच में हम 2 इंच की मैं लूजिंग दे रही हूँ, तो 38 इंच आएगा। 38 इंच का हाफ होगा 9.5 इंच। तो इस तरीके से 9.5 इंच का हम दोनों साइडों से निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 13 इंच, शोल्डर टू हिप ले रही हूँ मैं यहाँ पर 19 इंच। तो दोनों साइड से इस तरीके से निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है मेरी यहाँ पर 32 इंच और 32 इंच में हम 2 इंच लूजिंग दे रही हूँ, तो यहाँ पर होगा 34 का हाफ होगा यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर दोनों साइड से निशान लगाएंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हिप है मेरी 37 इंच और 37 इंच में 2 इंच लूजिंग दी मैंने, तो यहाँ पर हुआ 39 इंच का हाफ करेंगे, 4 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 पौने 10 इंच। तो पौने 10 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम शेप कर देंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने शेप किए इस तरीके से आपने शेप कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे फिर। और सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से जॉइंट आ रहा है, तो इसे हमें बाद में हम खोलेंगे। सिलाई करने के बाद आपने खोल देना है ये जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आर्मोल चेक कर लेते हैं, आर्मोल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे आर्मोल आ रहा है देखिए 8.5 इंच आ रहा है। और इस साइड भी मेरा यहाँ पर आर्मोल आ रहा है 8.5 इंच। तो इस तरीके से पहले आप आर्मोल चेक कर लें। अगर यहाँ पर हम स्लिप कटिंग करेंगे तो मैंने दोनों स्लिप को इस तरीके से रख लिया है। और यहाँ से देखिए स्लिप की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लिप की लंबाई मेरी 15 इंच है और हाफ इंच में मार्जिन के लिए ले रही हूँ। स्लिप कभी भी कटिंग करें तो नीचे से नहीं करना है आपने, बॉटम वाली साइड से ऊपर से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सीधी करके लाइन, और इस तरीके से यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और 1 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कर देंगे गोलाई। जिस तरीके से हम स्लिप की गोलाई करते हैं उसी तरीके से आपने गोलाई करनी है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्लिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बॉटम ले रही हूँ 5 इंच, 4.5 इंच बॉटम है मेरा, और हाफ इंच लूजिंग के लिए ले रही हूँ, तो यानी कि 5 इंच। और इस तरीके से निशान लगाया। और यहाँ से हम आर्मोल जितना था हमारा, यानी कि हमारा आर्मोल था 8.5, तो 8.5 पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से गोलाई करनी है आपने हल्की सी। और एक स्लिप हम साइड कर देते हैं। अब दूसरी स्लिप पे भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 5 इंच का बॉटम वाली साइड, और ऊपर वाली साइड से हम निशान लगाएंगे 8.5 का। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए इस तरीके।
अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये स्लिप साइड कर देती हूँ और पहले हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था फिटिंग का दोनों साइड पर, इसी साइड पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है और जिस तरीके से हमने निशान लगा रखा है गोलाई के अकॉर्डिंग, उसी निशान पर गोलाई के अकॉर्डिंग उसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने स्टिच कर देना है। और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, सिंगल सिलाई नहीं लगा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से, और फिटिंग पर आप डबल सिलाई लगाएं ताकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। नहीं तो अगर आप सिंगल सिलाई लगाओगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और सिलाई भी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो डबल सिलाई लगाइएगा। तो मैं यहाँ पर डबल लगा रही हूँ। और अब देखिए ये कंप्लीट हो गया एक साइड का, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी इस तरीके से स्टिच करेंगे हम। तो इस तरीके से आपने यहाँ भी डबल सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आपने स्टिचिंग करते हुए जाना है। तो इस तरीके से स्टिचिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लूजिंग 2 इंच की ली है, बट अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो आप 3 इंच की भी लूजिंग ले सकते हैं। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, तो कुर्ते की सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ पर ये मेरे शोल्डर है, शोल्डर सिलाई खुल गई शोल्डर की। तो इस तरीके से आप शोल्डर, अगर आपका शोल्डर की सिलाई खुल जाती है तो आप यहाँ पर स्टिच कर ले। तो मैंने यहाँ पर दोनों शोल्डर पर इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। और दोनों शोल्डर पर स्टिच करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने स्लीव ली है, और स्लीव पर दोनों साइडों पर जिस तरीके से हमने निशान लगाया तो उसी निशान पर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम अच्छे से पक्का करेंगे, आगे वाली साइड से, यहाँ से बॉटम वाली साइड से। ठीक है, और इसमें पक्का करने के बाद यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से आपने स्लिप भी स्टिच करना है। दोनों स्लिप इस तरीके से स्टिचिंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक स्लिप की आपको वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो में एक स्लिप दिखा रही हूँ स्टिचिंग करते हुए, बट मैंने यहाँ पर दोनों स्लिप इस तरीके से स्टिचिंग कर ली। और स्लिप पर भी मैंने देखिए यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी डबल सिलाई लगा लीजिएगा। स्लिप पर दोनों सिलाई देखिए यहाँ पर स्लिप मैंने कंप्लीट कर ली है स्टिचिंग। अब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने कुर्ता लिया है, स्लिप को हम सीधा रखेंगे और अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये सिलाई पर ही सिलाई देखिए यहाँ पर मार्जिन है, मार्जिन पर मार्जिन इस तरीके से रखकर हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम स्लीव स्टिच करेंगे। पहले आप चेक कर लें इसमें कि हमने जो स्लीव की सिलाई लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल जो है ठीक आ रहा है, दोनों का इक्वल आना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होता है तो आप पहले उसको ठीक कीजिएगा, उसके बाद में आपने यहाँ पर स्टिच करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी स्लीव का आर्म होल थोड़ा बड़ा हो गया तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा के और स्टिच करना है पहले उसे, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर स्टिच करना है। ठीक है, आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। 8.5 इंच का अगर हमारा आर्म होल है कुर्ते का, तो आपने स्लिप का भी 8.5 ही लेना। आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लिप लगी है, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पर मैंने स्लिप दोनों स्टिच कर ली है। और अब क्या करना है, अपने नीचे वाली साइड से मैंने आपको बताया था कि नीचे जो सिलाई लगी है उसका हमें बाद में क्या करना है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ नीचे क्या करना है। ये मेरी सिलाई लगी हुई है, यहाँ पर मैंने निशान लगाया, तो ये यहाँ तक मैंने स्टिच किया हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से इसी स्टिच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसको सीधा कर देंगे नीचे से इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये इसका यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, 1.5 से 1.25 इंच, और उसका आ रहा है यहाँ पर 1 इंच। तो आपने करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सीधा इस निशान लगाया हमने इस तरीके से, इसी के अकॉर्डिंग दोनों साइडों पर। अब यहाँ से तो हमारा ठीक आ रहा है, इस साइड पर हमारा कम आ रहा है, तो इस साइड पर हमें इस तरीके से स्टिच करनी, हल्की सी कटिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि ये हमारी जो सिलाई लगी हुई थी वो हमारी नीचे से खुल जाए। और इस तरीके से इससे यहाँ से हमारी अकॉर्डिंग जो हमारी साइज के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से अंदर से फोल्ड होके स्टिच हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, ये हमारा इस साइड से ज़्यादा है, यानी कि हमारा 1.5 इंच है, 1.5 सवा 1 इंच। तो अब ये ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, मार्जिन इसके हम मार्जिन ज़्यादा निकाल लेंगे। ये मार्जिन इसका ज़्यादा है तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने जो सिलाई लगी हुई है उसको हम कटिंग कर लेंगे, ताकि ये जो हम अपने अकॉर्डिंग इसका जो हम बनाएंगे वो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, तो देखिए इस तरीके से आया, दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली। अब नीचे वाली साइड से भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे 1 इंच का, और यहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे।